नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और आप देख रहे हैं इंडिया मिक्स न्यूज़। आज का विषय है गुर्जर आरक्षण आंदोलन। जी हाँ, राजस्थान में यह तीसरी बार फिर से शुरू हो चुका है गुर्जर आरक्षण आंदोलन। इस आंदोलन के साथ ही गहलोत सरकार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रही गहलोत सरकार इस बार फिर गुर्जर आरक्षण आंदोलन की चपेट में आती हुई नजर आ रही है। इस आंदोलन के अंदर कई सारी राजनीतियाँ हो रही हैं लगातार। जैसे कि गहलोत सरकार इस बार गुर्जर नेताओं से बातचीत करने के लिए अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री श्री अशोक चांदना को आगे किया है। अशोक चांदना आंदोलनकारियों से बात करने के लिए कोशिश लगातार कर रहे हैं और एक दौर की बातचीत शायद उनके साथ हो भी चुकी है, जिस पर कथित रूप से अगर हम बात करें अशोक चांदना के अनुसार उनके एक ट्वीट को देखकर हम पता कर सकते हैं। उनका कहना है कि 14 बिंदुओं के ऊपर सहमति बनने के बाद गुर्जर नेता इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए राज़ी हो गए हैं या फिर इसे विड्रॉल कर रहे हैं। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद इस आंदोलन में और तीव्र गति देखी गई और भरत और बयाना इसे लगाकर तो आप कोटा से जो पूरा रूट है इनका, सवाई माधोपुर, भरतपुर वगैरह, यहाँ पर ट्रैक के ऊपर गुर्जर युवा इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और कई जगह पर ऐसी खबरें सुनने में आ रही है कि उन्होंने ट्रैक को उखाड़ दिया है। ऐसी स्थिति के अंदर लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मंत्री अशोक चांदना अगर ये कह रहे थे कि 14 जो उनकी मांगे थी उनके ऊपर सहमति बन चुकी है, तो फिर ऐसा क्यों हुआ। इस घटनाक्रम को समझने के लिए आपको थोड़ा सा राजनीति को भी समझना होगा। राजस्थान की पिछले कुछ समय से राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रही गहलोत सरकार के लिए ये एक नई चुनौती बन के सामने आया था कि भैया आप अभी संभले थे और अभी आप कहीं ना कहीं एक युद्ध हुआ था, जो एक बोला जाए राजनीतिक युद्ध था, जो सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत के बीच में था। उसमें प्रथम दृष्टिया अशोक गहलोत बाजी मारते हुए नजर आए। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कि गुर्जर नेताओं में से दूसरे नंबर के राजस्थान के सबसे बड़े नेता श्री अशोक चांदना अशोक गहलोत के साथ जमकर जमे हुए थे। वो सचिन पायलट के साथ में नहीं थे, हालांकि वो दोनों एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन उसके बाद भी अशोक चांदना पूरी ताकत और मजबूती के साथ अशोक गहलोत के साथ खड़े नजर आए। ऐसी स्थिति में अशोक गहलोत के लिए भी ये एक बहुत सुखद पल था कि गुर्जरों का एक तरफा विरोध उन्हें देखने को नहीं मिलेगा। उनका ऐसा मानना था कि अशोक चांदना मेरे साथ है तो हम गुर्जर समाज इतना विरोध नहीं करेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कहीं कहीं अशोक चांदना को गुर्जरों की काफ़ी नाराज़गी को सहन करना पड़ा या उसका सामना करना पड़ा। अब गुर्जर आरक्षण आंदोलन के बीच में भी दोस्तों अशोक गहलोत ने अशोक चांदना को आगे किया। उन्होंने कहा कि भैया आप जाएं, गुर्जर सरदारों से बात करें, उनकी जो भी मांगे उसके ऊपर एक सहमति बनाएं और सरकार की तरफ से जो भी आश्वासन आपको देना है, वो जो भी एक प्रोसीजर होता है उसके अंतर्गत आप बात करें। अशोक चांदना वहाँ गए और उन्होंने कुछ आंदोलनकारियों से बातचीत करी। उस बातचीत के दौरान अशोक चांदना ने थोड़ी देर बाद एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने बताया कि 14 बिंदुओं के ऊपर सहमति बन चुकी है और गुर्जर सरदार अपने आंदोलन को वापस लेने को तैयार हो गए। ये खबर आने के कुछ घंटों बाद ही कोटा से लगाकर सवाई माधोपुर, भरतपुर, डिंडोर आदि में रेलवे ट्रैक के ऊपर गुर्जर युवा पहुंचना शुरू हो गए और कहीं कहीं तो उन्होंने रेलवे ट्रैक को उखाड़ना भी शुरू कर दिया। ये एक बहुत बड़ी खबर थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही राजस्थान के मंत्री अपने ट्वीट करके बता रहे थे कि सहमति बन चुकी है और आंदोलन को वापस लेने की घोषणा हो चुकी है। लेकिन ऐसी स्थिति में हुआ इसका ठीक उल्टा। ना तो सहमति बनने के बाद ही आंदोलन और तीव्र गति से शुरू हो गया। ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए हमको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। जब हम देखेंगे राजस्थान के अंदर जो राजनीतिक संकट उभरा था सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत का, उस संकट से अशोक गहलोत निकल आए, या बोलना चाहिए उस संकट को उन्होंने दूर कर दिया। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण माना जाता है उनके मंत्री अशोक चांदना, जो खुद गुर्जर समाज से बिलोंग करते थे और उन्होंने उस समय वो अशोक गहलोत के साथ जमकर खड़े रहे। वो सचिन पायलट के साथ नहीं गए। अशोक गहलोत की इन मंत्रियों ने, हालांकि इसके बाद इनका भी कई जगह विरोध हुआ और
अशोक चांदना जी को भी कई जगह गुजर सरदारों का विरोध का सामना करना पड़ा। कई जगह गुजर युवाओं ने इनका बहिष्कार किया, कई जगह सोशल मीडिया पे इनके विरुद्ध कैंपेन चलाए गए कि भैया आप समाज से अलग हो, आप समाज का साथ नहीं देते हो, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें थी वो होना शुरू हो गई। अब अशोक चांदना को आरक्षण आंदोलन में सिर्फ इसलिए आगे किया क्योंकि सचिन पायलट गुजर समाज के सर्वमान्य नेता थे अभी तक। अशोक गहलोत को ये बात हमेशा दिक्कत देती थी कि भैया सचिन पायलट से बहुत बड़ी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और पूरी कम्युनिटी उनके साथ में। ऐसी स्थिति में उनका कद समाज के अंदर छोटा कैसे हो, इसके लिए अशोक गहलोत लगातार मेहनत कर रहे थे और गुजर आरक्षण आंदोलन उनको एक मौका दिया उसने। अब गुजर आरक्षण आंदोलन में उन्होंने अशोक चांदना जी को आगे करा कि अशोक जी आप जाइए और बात करिए, ताकि क्या है कि अगर सरकार को कुछ चीज़ें आंदोलनकारियों की माननी भी पड़ेगी तो वो वाया आपके होके आएगी, मतलब अशोक चांदना से वाया होके आए कि भाई अशोक चांदना जो है समाज के लिए कुछ आए और उन्होंने समाज की कुछ मांगों को स्वीकार करने में मदद करी, ताकि सचिन पायलट का जो है राजनीतिक कद और समाज के अंदर उनका वर्चस्व थोड़ा कम किया जा सके। अब सूत्रों के अनुसार जो हमें खबर मिली, ये चीज़ जब आप और मैं समझ सकते हैं तो स्वाभाविक है कि सचिन पायलट भी ये सब जानते हैं। जब उन्हें लगा कि उनका उपचुनाव के दौरान जब वो पार्टी के लिए अपनी मेहनत कर रहे हैं, वो पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, उस दौरान उनको उनकी कम्युनिटी के अंदर भी उनका पॉलिटिकल और सामाजिक दोनों तरह से मर्डर करने की कोशिश में लगे हैं कौन, मुख्यमंत्री गहलोत, और हथियार बनाया है उन्होंने अशोक चांदना को। अशोक चांदना इस चीज़ को भुना रहे हैं क्योंकि वो भी प्रदेश के अंदर बड़ा पद, अपने आप को एस्टेब्लिश नेता बनाना चाहते थे गुजर समाज का, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को लीड किया। लेकिन परिणाम आपके सामने है। सचिन पायलट इस पूरे आंदोलन के दौरान उपचुनाव प्रचार कर रहे थे, इसलिए वो आ नहीं सके। अशोक चांदना से बात होने के बाद जब उन्हें पता चला होगा तो उनके भी कुछ समर्थक हैं समाज के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो समाज के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। तो समाज में भी एक मैसेज गया कि नहीं भैया सचिन पायलट को एक तरफ करके और अशोक चांदना को लीड पे लाना चाहते हैं, क्योंकि अशोक चांदना अशोक गहलोत के विश्वसनीय और ख़ास मंत्रियों में से एक है। ऐसी स्थिति में गुजर सरदारों को रोष वापस चरम पे आया और इस ट्वीट के बाद उन्होंने वापस से इस आंदोलन को गति पकड़ा दी। हालांकि कर्नल बेसला ने कहा है कि अभी तक उन्होंने आंदोलनकारियों को आंदोलन शुरू करने का नहीं कहा है, उसके बावजूद भी सवाई माधोपुर, भरतपुर, कोटा वाला रूट पूरा गुजरों ने जाम कर दिया था। तो कहीं ना कहीं अशोक चांदना को भी एक मैसेज था सचिन पायलट की तरफ से कि नहीं, इतना आसान नहीं है समाज के अंदर से मेरा वर्चस्व ख़त्म करना, और आप कितना भी सरकार के साथ चल लें लेकिन अभी आप उस कद के नेता नहीं हैं, ठीक है। और जिस तरीके से सचिन पायलट के साथ पिछली बार जो एक घटनाक्रम घटा था जिसमें वो बगावत पे उतरे थे, गुड़गांव रुके थे अपने विधायकों को लेकर, उस स्थिति से गुजर समाज उनके साथ एक तरफा खड़ा हो गया था। वो गुजर समाज सचिन पायलट के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा था। उस स्थिति में अशोक चांदना, अशोक गहलोत के साथ खड़ा होना, अशोक चांदना खुद की सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचा रहा था। कहीं ना कहीं गुजर समाज का हर व्यक्ति अशोक चांदना से नाराज़ नजर आ रहा था। उसी नाराज़गी को दूर करने के लिए अशोक चांदना को फिर से समाज के आगे किया गया, ताकि वो प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ जाकर गुजर सरदारों की कुछ मांगे मान ले, और इस आंदोलन को अगर वो ख़त्म करा पाए तो अशोक चांदना को एक गुजर समाज के बड़े नेता के तौर पर स्थापित किया जा सकता है। अशोक गहलोत की ये गणित कहाँ तक सफल हुई है ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन गुजर आरक्षण आंदोलन भी अपने तेवर लगातार बदलता जा रहा है। कई जगह ऐसी खबरें सुनने में आई है कि आंदोलन के अंदर दो फाड़ हो चुके हैं। ये दोनों फाड़ ऐसी है कि एक तबका तो जो है अपने बेसला जी के साथ में, और दूसरा तबका खुद एक अपने आप को अलग बता रहा है। वो तबका को लीड कौन कर रहा है ये अभी पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये श्योरिटी है कि उस तबके को भी कोई न कोई मैनेज कर रहा है। ऐसी स्थिति में कर्नल बेसला ने भी अपने पुत्र को आगे कर दिया। उन्होंने बोला कि विजय बेसला जो उनके पुत्र हैं अब आगे से आंदोलन की रूपरेखा और रणनीति ये बनाएंगे। इस चीज़ को लेकर भी गुजर समाज के अंदर एक मत नहीं है, क्योंकि कई लोग हैं जो बेसला जी के साथ पिछले 10-15 सालों से आरक्षण आंदोलन के लिए लगातार सहयोग कर रहे हैं, और उन लोगों को दरकिनार करके बेसला जी का अपने पुत्र को आगे करना ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। इसीलिए कई सारे गुजर नेता उनके इस कदम से खफा हैं।
अब सचिन पायलट को भी समाज के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो उनको बहुत पसंद करते हैं या उनको बहुत स्नेह रखते हैं उनके ऊपर। वो लोग भी अब आंदोलन के साथ ही सचिन का भी फेवर लेके काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अशोक गहलोत के लिए बहुत मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। ये आंदोलन किस दिशा में जाएगा या सरकार आंदोलनकारियों की क्या मांगे मानेंगी, ये तो भविष्य के अधर में है। लेकिन वर्तमान में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि सचिन पायलट का वर्चस्व ख़त्म करने की जो अशोक गहलोत की मंशा थी, उसको अभी तो कामयाब नहीं हो पाए हैं वो, लेकिन फ्यूचर में सचिन पायलट इन सभी घटनाक्रमों को लेने के बाद अपना रुख क्या करेंगे, इस पर बहुत कुछ निर्भर रहेगा। ये आरक्षण की जो लड़ाई है, ये लड़ाई कब तक चलेगी, इसका परिणाम क्या आएगा, इसके साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये अब इसके अंदर अब एक राजनीतिक मोड़ आ चुका है। अब राजनीतिक मोड़ के आधार पे भी हमें सोचना पड़ेगा कि गुर्जर समाज सचिन पायलट वर्सेस अशोक चांदना वर्सेस अशोक गहलोत, कौन किस जगह पर कितना प्रभावी है। क्योंकि आरक्षण का जो आंदोलन जिस मकसद को लेकर शुरू हुआ था, उस मकसद से 2 बार आंदोलन चला, लेकिन तीसरी बार का आंदोलन में सचिन पायलट के राजस्थान में हाशिए पर आने के बाद इस आंदोलन के 2 फाड़ हो चुकी है। गुर्जर समाज एक है, लेकिन गुर्जर समाज के अंदर मांग भी एक है, आरक्षण का पर्पस भी एक है, लेकिन समर्थकों की बात की जाए तो वहाँ पर 2 गुट बन चुके हैं। एक सचिन पायलट का समर्थन करते हैं, वो सिर्फ इस चीज़ से नाराज़ है कि सचिन पायलट कहाँ है, सरकार उनको आगे क्यों नहीं ला रही है। और दूसरा गुट है जो बेसला जी के साथ कर रहा है। बेसला जी से नाराज़ सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने पुत्र को अब आगे कर रहे हैं। गुर्जर आरक्षण आंदोलन अब किस दिशा में जाएगा ये समय बताएगा, लेकिन वर्तमान में उन्होंने रेलवे की कमर वापस से तोड़ना शुरू कर दी है। कई जगह ट्रैक उखाड़ चुके हैं वो लोग, और धीरे धीरे ये आंदोलन वापस से उसी लेवल पे जा रहा है जिस लेवल पे पिछली 2 बार हुआ था। सरकार इस बार क्या करती है ये भी महत्वपूर्ण है। सरकार उनकी मांगे पूरी तरह से मान पाती है या नहीं मान पाती है, लेकिन इस बार केंद्र सरकार भी अपना राजनीतिक फ़ायदा ज़रूर देखेगी, क्योंकि अभी वर्तमान में अशोक गहलोत की सरकार है। उन पर लगातार राजनीतिक संकट के बाद में गुर्जर आरक्षण आंदोलन से जूझना, फिर कोरोना काल चल रहा है बीच में, इस दौरान पे अशोक गहलोत सरकार पूरी तरह हाशिए पर है। इसी स्थिति में अशोक गहलोत सरकार को और ज़्यादा उलझाना कोई भी चाहेगा। तो वर्तमान में मोदी सरकार भी या बोला केंद्र सरकार भी ये देख रही है कि मामला किस तरफ जाता है। उनकी तरफ से कोई पहल नहीं, वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समय आने पर वो भी अपना पक्ष रखेंगे और उन्हें ये तय करना है कि अशोक गहलोत, अशोक चांदना, सचिन पायलट वर्सेस अपना जो राजनीतिक घटनाक्रम है, इस सब के बीच में उनकी स्थिति कहाँ पर सुविधाजनक हो सकती है। जैसे उनकी स्थिति सुविधाजनक होगी, भाजपा के नेता भी बाहर निकलकर अपने अपने बयान देना शुरू कर देंगे। अब इस आंदोलन को किस दिशा में जाता है ये बहुत रोचक चीज़ है, हमें देखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही रोचक तरीके से सचिन पायलट का पॉलिटिकल मर्डर करने के बाद सोशल मर्डर करने की एक अशोक गहलोत द्वारा कोशिश है। इसमें वो कहाँ तक कामयाब हो पाएंगे ये समय बताएगा, और सचिन पायलट अपने आप को वापस अपने राजनीतिक वर्चस्व की रिकवरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भविष्य के अधर में अटका हुआ है। अभी इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन सचिन पायलट के प्रति गुर्जर समाज के अंदर जो लगाव है उसको पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। समय बताएगा ऊँट किस करवट बैठता है। आशा है हमारा एक छोटा सा विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। अगर आप फेसबुक पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, अगर आप यूट्यूब पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो हमें फॉलो करिए। दोस्तों ऐसे ही छोटे छोटे से संक्षिप्त विश्लेषण हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।